चतुर किसान और घमंडी जागीरदार। यूक्रेन की लोक कथा। चतुर किसान और घमंडी जागीरदार। यूक्रेन की लोक कथा। कभी किसी जमाने में कहीं एक जागीरदार रहता था। जागीरदार यानी लैंडलॉर्ड। बड़ा ही अमीर और बड़ा ही घमंडी। कुछ गिने चुने लोगों से ही वो बातचीत करता था। जहां तक किसानों का सवाल है, उनको तो बिल्कुल ही वो आसपास नहीं फटकने देता, क्योंकि किसानों से मिट्टी की बदबू उसको आती थी। उसने अपने नौकरों को दे रखा था हुक्म कि भाई अगर ये किसान लोग उसके नज़दीक आने की कोशिश भी करें तो उन्हें दूर भगा दिया जाए। एक दिन किसान इकट्ठे होकर जागीरदार के बारे में चर्चा करने लगे। एक ने कहा, मैंने जागीरदार साहब को बहुत नज़दीक से देखा है, खेत में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। दूसरे ने कहा, मैंने कल बाढ़ के ऊपर से झाँका तो जागीरदार साहब को बरामदे में कॉफ़ी पीते हुए पाया। तभी एक और किसान उनके पास आया और जो सबसे गरीब था, उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगा। उसने कहा, यह भी कौन सी बड़ी बात है, बाढ़ के ऊपर से तो कोई भी जागीरदार को देख सकता है। मैं तो अगर चाहूँ तो उसके साथ खाना भी खा सकता हूँ। पहले दोनों किसान बोले, अरे हटाओ भी, जैसे ही वो तुम्हें देखेगा वैसे ही कान पकड़कर बाहर निकलने का हुक्म दे देगा। वो तो तुम्हारे घर के पास भी नहीं फटकने देगा। पहले दोनों किसान इस तीसरे किसान की खिल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे, भाई ये वही डींग हाँकता है। तीसरे किसान ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों किसानों ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो हो जाए शर्त, अगर तुम जागीरदार साहब के साथ खाना खा लोगे तो हम तुम्हें गेहूं की 3 बोरियां और बैलों की जोड़ी देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें हमारा कहा करना होगा। तीसरे किसान ने कहा, हाँ मंजूर है। ये किसान जागीरदार के महल के बरामदे में पहुंचा। जागीरदार के नौकर चाकर जैसे ही उसे देखकर भगाने लगे, उसने बोला कि जरा रुको, मैं जागीरदार साहब के लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या खुशखबरी लाए हो? किसान ने कहा कि मैं किसी और को नहीं, सिर्फ जागीरदार साहब को बताऊंगा। जागीरदार साहब के नौकर अपने मालिक के पास गए और जो किसान ने कहा था वो कुछ सुनाया। वो उन्हें कैसे सुनाया? जागीरदार बात ताज्जुब था। कारण था कि भाई इस बार किसान कुछ मांगने नहीं बल्कि देने आया है। हो सकता है वो कोई बड़ी काम की बात बताना चाहता हो। उसने नौकर से कहा, जागीरदार ने उसे अंदर ले आओ। नौकरों ने किसान को अंदर भेज दिया। जागीरदार ने बाहर आकर सबसे पूछा, क्या खबर लाए हो? किसान ने नौकरों की ओर देखा। हुजूर मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। अब जागीरदार बहुत ही उत्सुक उठा, जाने ये कहना चाहता है किसान। उसने नौकरों से जाने को कहा। जैसे ही वो दोनों अकेले रह गए, किसान ने धीरे से कहा, श्रीमान जी, मुझे बताने की कृपा करें कि घोड़े के सिर के बराबर सोने के डले की कीमत क्या होगी? घोड़े के सिर के बराबर सोने के डले की कीमत क्या होगी? जागीरदार ने कहा, तुम ये किस लिए जानना चाहते हो? किसान ने कहा, इसका भी एक रीज़न है, इसका भी एक कारण है। जागीरदार की आंखें चमक उठी और वो बहुत बहुत क्रोधित हो गया, या फिर बहुत एक्साइटेड हो गया। वो सोच रहा है, ये यूं ही तो मुझसे ऐसा कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खजाना उसके हाथ लगा है। जागीरदार ने किसान से बात निकलवाने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। भाई किसान, जरा ये तो बताओ कि तुम जानना किस लिए चाहते हो? किसान ने कहा, अगर आप नहीं बताना चाहते तो ना सही, अच्छा तो हम चलता हूँ, जाकर खाना खाना है। जागीरदार अपना अपना घमंड भूल गया। वह लालच से बुरी तरह कांपने लगा था, या दिमाग में सोच रहा था। उसने सोचा, मैं इस किसान को उल्लू बनाकर इससे सोना निकलवा लूंगा। ठीक है। उसने किसान से फिर कहा कि भाई भले मानस किसान, तुम्हें घर जाने की ऐसी क्या जल्दी है? अगर तुम्हें जल्दी है, भूख लगी है, तो तुम यहाँ बैठकर मेरे साथ खाना खा सकते हो। इतना कहकर उसने नौकर को आवाज़ दी, ए नौकरों, जल्दी से खाना लगाओ, शराब रखना मत भूलना। नौकरों ने झटपट मेज लगा दी, शराब और खाने की चीज़ें लाकर रख दी। जागीरदार किसान की ओर से कभी एक और दूसरी चीज़ बढ़ाता हुआ बोला, उसकी खातिरदारी करने लगा। ठीक है। एक के बाद एक चीज़ देने लगा और बोला, भले मानस, खूब खाओ पियो, जरा भी तकल्लुफ़ ना करो। किसान खाता रहा और पीता रहा। जागीरदार उसकी तश्तरी में खाने की चीज़ें रखता रहता। और किसान ने जब खूब पेट भरे खाना आया, जागीरदार ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ और सोने घोड़े के सिर के बराबर सोने का डाला ले आओ। तुम्हारी बदकिस्मती से वो मेरे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह काम आएगा। तुम्हें इनाम में मैं 1 रूबल दूंगा।
नहीं श्रीमान, मैं वो सोने का डला नहीं लाऊंगा। जागीरदार ने कहा क्यों? तो किसान ने कहा क्योंकि मेरे पास तो वो है ही नहीं। तो किसान ने कहा, जागीरदार ने कहा, है ही नहीं तो तुम उसकी कीमत क्यों पूछ रहे थे? किसान ने कहा बस ऐसे ही, क्यूरियस था, इंटरेस्टेड था। जागीरदार बहुत आग बबूला हो गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वो पैर पटकने लगा। वो चिल्लाया, निकल जा किसान यहाँ से। किसान ने जवाब दिया, श्रीमान जी, मैं ऐसा उल्लू नहीं हूँ जैसा आप समझते हैं। आप क्या, मैंने एक बढ़िया दावत का मजा लिया है और शर्त में गेहूं की 3 बोरियां और गोल सींगों वाले बैलों की एक जोड़ी जीत ली है। ऐसा करना किसी उल्लू के बस की बात नहीं है। इतना की कर वह चलता बना। सही बात है, ऐसा करना किसी के बस की बात नहीं है। चतुर किसान और घमंडी जागीरदार, यूक्रेन की लोक कथा।